Dear student, due to coronavirus, school started online classes for your study. So you can subscribe Golden Flower Palia YouTube channel, like and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड से भक्तिम पाठ का अध्ययन करेंगे। और ये पाठ महादेव वर्मा जी द्वारा रचित है। ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें एक गांव की महिला के संघर्ष में जीवन की कहानी है और भक्तिम के सेवा भाव को बड़े ही अच्छे ढंग से वर्णित किया गया है। भक्तिम जब नौकरी की तलाश में लेखिका के पास आती है तो अपना परिचय बताती है और इस इतिवृत्ति में वो अपना संबंध सूचक नाम भी बताती है और ये कहती है कि वो ये नाम अब किसी को न बताए। इसलिए लेखिका ने भी भक्तिम की कंठीमाला को देखकर, उसकी वेशभूषा को देखकर उसका नाम भक्तिम रख दिया। भक्तिम ऐतिहासिक झूंसी में ग्राम प्रसिद्ध सूरमा की बेटी थी। छोटी सी उम्र में 5 वर्ष में उसका विवाह कर दिया गया और 9 वर्ष में गौना कर दिया गया। भक्तिम की सौतेली माता थी। विमाता से सदैव वो उपेक्षित रही। गौने के बाद विमाता ने उन्हें कभी भी घर नहीं बुलाया। पिता की जब मृत्यु हो जाती है तब इसकी सूचना भक्तिम के ससुराल जाती है। भक्तिम की सास भी सोचती है कि उसे ये इस दुखद सूचना दे दिया जाएगा तो भक्तिम रोना पीटना प्रारंभ कर देगी। इसलिए उसने भी भक्तिम को ये नहीं बताया। अब भक्तिम को जब पता लगा कि उसे अपने पिता के घर जाना है तो भक्तिम बड़ी प्रसन्नता से जाती। लेकिन जब भक्तिम गांव पहुंचती है तो वहां पर उनके पिता नहीं होते हैं। उनके पिता का अंतिम संस्कार हो चुका होता है। गांव की औरतों ने स्पष्ट तरीके से उससे कहा कि हाय लक्ष्मी आ भाई, अर्थात तू अब विलंब से आई है, अब आप तुम्हारा आना। जब घर जाती है तो वहां पिता है और सौतेली माँ के व्यवहार में भी कोई शिष्टाचार नहीं है, कोई अपना नहीं है। अर्थात भक्तिम जल भुन करके ससुराल लौट आती है और अपने गहने पति पर उतार कर फेंक करके अपने क्रोध की ज्वाला को शांत करती है। बच्चों, भक्तिम के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। अब भक्तिम ने जब उसने गेहुआ रंग की बटिया जैसी मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले तो 7 जेठानियों ने ओंठ बिचकाए, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। जेठानियों ने भी काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। जेठानियां बैठकर लोक चर्चाएं करती, लड़के उनके धूल उड़ाते, उन्हें मलाई खाने को मिलती। लेकिन छोटी छोटी बच्चियां जो गोबर उठाती और उपले लगाती। भक्तिम को खाने के साथ में गुड़ के साथ मट्ठा मिलता था। उनकी लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। यहीं से उसके खान पान में भी अंतर आ गया। लेकिन भक्तिम इतना होने पर भी, बेटियों के जन्म देने के बाद भी भक्तिम के पति की तरफ से उसके प्यार में, उसके प्रेम में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि उसका पति जानता था कि ये बड़े बाप की बड़े बात वाली बेटी है। वो उसे पहचानता था। इसलिए उसने कभी भी भक्तिम पर से कुछ नहीं कहा। बच्चों, भक्तिम ने अपने पति से कहकर अपना बंटवारा कर दिया।
अब सबको अंगूठा दिखा दिया, क्योंकि भक्तिन बहुत ही परिश्रमी थी। उसने अपने पति के साथ परिश्रम करके अपने खेत खलिहान, अपने बाग बगीचे और पशुओं को खूब अच्छे से तैयार किया। अब भक्तिन की फसल भी अच्छी होती है, उसके पशु भी हष्ट पुष्ट हैं, उसके बाग बगीचों में भी खूब फल आते हैं। भक्तिन के पति ने एक बेटी की शादी कर दी, लेकिन भक्तिन की जीवन में अब एक नया मोड़ आ जाता है कि जब भक्तिन की पहली बेटी की शादी हो जाती है, 2 कुंवारी बच्चियां होती हैं और भक्तिन 29 वर्ष की होती है, तब उसका पति का स्वर्गवास हो जाता है। तब भी भक्तिन अकेले संघर्ष करती है और उसकी परिसंपत्ति की ओर, उसकी जायदाद की ओर जेठ जेठोनों का ललचाना स्वाभाविक था। अब उसके परिवार के अन्य लोग उसकी संपत्ति की ओर ललचाई आंख से देखते थे, लेकिन भक्तिन हिम्मत हारने वाली नहीं थी। उसने अपने दामाद को घर बुला लिया और फिर खेत पात को सही कर करके चलाने लगी। उसने अपने स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया, लेकिन भक्तिन की बेटी का भी पति का जीवन समाप्त हो जाता है, वो भी विधवा हो जाती है। अब भक्तिन के बड़े जेठोट ने अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुलाया और ये प्रस्ताव रखा कि भक्तिन की बेटी इससे शादी कर ले, लेकिन उसने इस प्रस्ताव को मना कर दिया। उसने कहा कि हमें शादी नहीं करनी है। लेकिन एक दिन जब भक्तिन घर पर नहीं थी, तो वो तीतर लड़ाने वाला भक्तिन के बेटी के कमरे में घुस गया और उस कोठरी को अंदर से बंद कर दिया। उसके जो समर्थक थे वो चिल्लाने लगे, गांव वालों को बुलाने लगे। जब वो वहां से बाहर निकले तो उनका यह कहना था कि इसने मुझे खुद बुलाया था, लेकिन उनके मुंह पर छपी हुई उंगलियां ये बताती थीं कि सच्चाई क्या है। कुल मिलाकर पंचायत बैठी, पंचायत हुई और पंचायत में निर्णय लिया गया, चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तो उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन है। उस बेचारी ने होठ काट लिए और अपने भाग को कोसने लगी। अब तीतर लड़ाने वाला दामाद आराम से तीतर लड़ाता था। धीरे धीरे परिवार में सामंजस्य न होने के कारण परिवार की सुख शांति चली गई और आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। एक दिन लगान न दे पाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को पूरे दिन तक धूप में खड़ा रखा। भक्तिन इससे अपमानित हुई और इस अपमान के कारण भक्तिन कमाई के विचार से दूसरे दिन ही शहर आ पहुंचती है। शेष पाठ अगले वीडियो में। Do self-study at home and stay home, save lives. Thank you very much.